नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माय गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी। तो जलियांवाला जो बाग घटना हुई थी ये कहाँ हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, अमृतसर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि जलियांवाला बाग जो घटना हुआ था ये अमृतसर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और यदि बात करते हैं ये कब घटित हुई थी, तो ये 1919 ईस्वी में घटित हुई थी घटना है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करो या मरो का मंत्र जो दिया है दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने दिया है। किसने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया था। तो याद रखिएगा, तो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गाया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ गाया जो लिखा गया, यहाँ पर गया था होना चाहिए था। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोमर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम क्रेप ऑफ गुड होप रखा। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्रेप ऑफ गुड होप जो रखा था नाम, इसको रखा था किसने दोस्तों। तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। किसने रखा था, वास्को डी गामा ने रखा था। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है ये किस युग से थी। तो बताइए कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी दोस्तों, ये जो है कांस्य युग से संबंधित था। किससे था, कांस्य युग से संबंधित था। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो बात करते हैं, जो शरीर सूर्य के लिए प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में जो सक्षम होता है दोस्तों, वह विटामिन डी होता है। क्या होता है, विटामिन डी जो है ये शरीर के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांस वसा के कारण जो निम्नलिखित में से वृद्धि होती है वह क्या होता है, शुगर का स्तर जो है ये वृद्धि होता है। क्या होता है, जो ट्रांस वसा के कारण जो होता है ये शुगर का स्तर इसमें वृद्धि हो जाता है। और यदि बात करते हैं कि शुगर जो है ये किससे होता है, तो शुगर जो होता है ये शक्कर और शर्करा या चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ होता है, जो कि इससे शुगर उत्पन्न होता है, जो कि इसमें पाया जाता है दोस्तों। जो कि इसमें मुख्यतः चीनी और शक्कर की बात करते हैं तो इसमें सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। तो इस पॉइंट को याद करते हुए चलिएगा।
जो कि इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है ये जो दिया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डॉट डॉट वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेष ने कब वर्ष में आया था। तो ये भारत में 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और बात करते हैं कि जो वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग से किस स्थान पर पहले पहुंचा था, तो कालीकट में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था, याद रखिएगा। और जो कि इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो इसे ये जो है केरल में स्थित है। कालीकट जो है ये केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी ये किसने किया था। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, जो कि इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दंती दुर्ग जो है ये 8वीं सदी में इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ये जो है 1941 ईस्वी में विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो मौसम के दौरान जो रबी फसल की खेती की जाती है तो कौन सा मौसम होता है दोस्तों। तो उसको जो कहा जाता है वो सर्दी का मौसम होता है। क्या होता है, जो रबी की फसल होती है वो सर्दी के मौसम में बोई जाती है। और बात करते हैं जो कि ये किस महीने में होता है, तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। जो कि कौन कौन से फसल होते हैं, तो वह है गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर, ये सब जो है ये रबी की फसल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो कॉफ़ी में सबसे पहला उत्पादक देश है वह कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक हो गया, ये प्रथम पे आता है। और दूसरे पे बात करते हैं केरल हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा है। और तीसरे की बात करते हैं तो तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। और चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो गया आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा गया, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो है ये सबसे पहले स्थान पर आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इन पॉइंट को आप सब याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें जो गैस निकलता हो क्या निकलता है,
CFC। क्या होता है? CFC, जो कि इसका पूरा नाम हिंदी में बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि ये रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। तो इसमें जो सही जवाब की बात करते हैं क्या, जो कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः जो है ये फ्रेआन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या दिया, किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर 2018 आप सब करेक्ट कर लीजिएगा। 2018 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय जो किया था वह कौन सा देश था? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह सऊदी अरब जो है ये महिलाओं के लिए 2018 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत की संसद द्वारा जो हिंदू विवाह अधिनियम जो लागू किया गया था दोस्तों ये 1957 में लागू किया गया था। कितने 1957 में इसको लागू किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आप सभी को कथन बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी की बात करते हैं, जो कि क्या दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली जो परियोजना जो थी दोस्तों वह जो हो जाएगा इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो कि क्या महासागर में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, सॉरी दोस्तों महाद्वीप नहीं द्वीप जो है वह कौन हो जाएगा? तो दूसरा जो द्वीप है वो श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। और यदि बात करते हैं कि महासागर में चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो महासागर में हिंद महासागर में जो चौथा बड़ा द्वीप हो जाएगा वो मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। तो ये जो है ये हिंद महासागर का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरा की बात करते हैं तो ऑप्शन बी जो है श्रीलंका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर रहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं जो प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है ये तापी नदी है। कौन नदी है? तापी नदी जो है ये दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। जो कि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो तापी नदी की जो सबसे बड़ी लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कितने? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और बात करते हैं जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो तापी हो जाएगा। और बात करते हैं जो कि इसमें जो सबसे बड़ी नदी हो जाएगा वो नर्मदा नदी है। क्या है? नर्मदा नदी है। सॉरी दोस्तों ये तापी नदी जो है इसको थोड़ा सा आप सब करेक्ट कर लीजिएगा जो इसमें दिया गया है।
1312 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। इसमें जो होगा इसकी लंबाई वो 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर। और नर्मदा की जो है ये 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। तो जो सबसे बड़ी नदी हो नर्मदा नदी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो तापी नदी है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी जो दिया गया है ये दूसरी बहने वाली, जो कि प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि क्वेश्चन दिया गया निम्न विटामिनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शंस क्या दिया गया है? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन। तो इसमें से आप सभी को विटामिन से बताना है। तो अगला नीचे क्या दिया गया है? उपर्युक्त में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसमें जल में घुलनशील की बात करते हैं, जो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो नियामिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन, जो ये चारों दिया गया दोस्तों, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए की बात करते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्या है? फेफड़े रुधिर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जिसे हृदय पूरे शरीर को भेजता है। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिलाओं सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वह जो है जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। ये जो है ये 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिएगा? किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्र प्रदान कर दी जाएगी? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, क्लीमेंट एटली जो है ये 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। इसने कहा, जो कहा था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दिया गया? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, ये किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया, शाह आयोग जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।